नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पहले तो आपको बता दूं कि भारतीय सेना पे आज गर्व करने का दिन है। जिस तरह से भारत की सेना ने कल रात पाकिस्तान को जवाब दिया, उसके हमले रोककर और खुद हमले करके, ये दोनों ही चीजें हर भारतीय के दिल को गर्व से भर देने वाली है। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि वो इस वक्त दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। दुनिया ने भारत के साथ खड़े होने का फैसला किया है। ट्रंप ने बहुत बड़ी बात कह दी है, उनके सहयोगी ने। अमेरिका साथ नहीं है, चीन साथ नहीं है। पाकिस्तान में कल रात क्या क्या हुआ है, आज आपको एक एक चीज बताऊंगा और खुद पाकिस्तान के लोग बताएंगे आपको कि पाकिस्तान में भारत ने क्या तबाही मचाई है। क्योंकि हमारे यहां सबूत मांगो गैंग एक्टिव हो गया है। उनके हिसाब से भारत ने कुल कल पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर कुछ नहीं किया, पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ है, वहां सब नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। सबूत मांगो गैंग को भी आज एक्सपोज करूंगा। लेकिन पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देता हूं, और उससे भी पहले भारत ने जो एक्शन लिया है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप उस एक्शन से संतुष्ट हैं तो एक लाइक वीडियो पे कर दीजिएगा। आपको बड़ी खबर बता दूं कि चंडीगढ़ में हवाई हमले की वार्निंग से सायरन गूंज रहा है इस वक्त भारत में। राजस्थान के जैसलमेर में बॉर्डर के गांव खाली करा दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में 7 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। तो इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है। मतलब अब इसमें कोई इफ बट वाली स्थिति नहीं है। पूरे दिन है रात है फर्क नहीं पड़ता। इधर से भारत ठोक रहा है, उधर से पाकिस्तान प्रयास कर रहा है कि कुछ तो भारत का बिगाड़ सके, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। भिकमंगा पाकिस्तान भीख मांगने पर आ गया है। उसने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील्स टू इंटरनेशनल पार्टनर्स फॉर मोर लोन्स। वो अपने इंटरनेशनल पार्टनर से लोन मांग रहा है। और वजह क्या बता रहा है, लिख रहा है आफ्टर हेवी लॉसेस इन्फ्लेक्टेड बाय एनिमी। पाकिस्तान खुद मान रहा है कि एनिमी यानी भारत ने उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसलिए उसे उधार की जरूरत है, लोन की जरूरत है। एमिड एस्केलेटिंग वॉर एंड स्टॉक क्रैश वी अर्ज इंटरनेशनल पार्टनर्स टू हेल्प डी एस्केलेट। यानी सिर्फ पाकिस्तान पैसे की भीख नहीं मांग रहा, वो रहम की भीख भी मांग रहा है। वो कह रहा है कि भाई, जिस तरह से हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है, भारत ने हमें तबाह करके छोड़ दिया है, बर्बाद करके छोड़ दिया है, हम दुनिया से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि मामला जो है ठंडा करवाइए। नेशन अर्ज टू रिमेन स्टेडफास्ट। वर्ल्ड बैंक इंडिया पाकिस्तान वॉर, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये पाकिस्तान ने लिखा है। यानी पाकिस्तान खुद गवाही दे रहा है बॉस, खुद गवाही दे रहा है कि इंडिया ने इतनी बर्बादी की है कि वो चल नहीं पाएगा पाकिस्तान, उसको उधार की जरूरत है। उसने, भारत ने इतनी बर्बादी की है कि पाकिस्तान दुनिया से हाथ जोड़कर कह रहा है कि कोई भारत को रोक लो। और आप सोचिए, हमारे यहाँ रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, वो दान मतलब गेहूं वाला वो आदमी, और पता नहीं कौन कौन, ये सब जो है वो चला रहे हैं कि अरे भारत की सेना ने ये किया नहीं किया, मीडिया झूठ फैला रहा है। अरे मीडिया झूठ फैला रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है ना जी कि इंडिया ने इतना नुकसान पहुंचाया है कि भाई हमको, हम चल नहीं पाएंगे, हमको पैसे की जरूरत है, मदद करो और भारत को रोको। ये पाकिस्तान लिख रहा है। आप सोचिए हमारे यहां किस तरह के गद्दार लोग भरे हुए हैं। गद्दार, मैं पहली बार ये शब्द इन लोगों के लिए यूज कर रहा हूं। ये लोग गद्दार है बॉस। कि वॉर की स्थिति में उस वक्त भी इनको चिंता इस बात की है कि भाई कहीं नरेंद्र मोदी का नाम ना हो जाए कि नरेंद्र मोदी ने इतना शानदार नेतृत्व दिखाया, इतनी हिम्मत दिखाई, भारत आज वो मजबूत स्थिति में है कि घुस के ठोक रहा और दुनिया नहीं रोक रही। ये लोग इससे आगे नहीं बढ़ पाते भाई। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारे सबूत मांगो गैंग जो है ना, इन लोगों को इग्नोर कीजिए, खत्म कीजिए इनको, इनका मामला ही वो भूल जाइए कि ये एग्जिस्ट करते हैं। इनका चैनल अनसब्सक्राइब कीजिए, इनको फॉलो मत कीजिए, और मन करे तो 2-4 सुना के आइए ट्विटर पर, वो वाली स्थिति है। एक और सबूत, ये लोग कह रहे हैं भारत ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान खुद लिख रहा है। अब सुनिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री को ख्वाजा आसिफ क्या बता रहे हैं। तादाद का इल्म नहीं है। तो इन ड्रोन से क्या, या तो ये है कि उनके पायलटों ने जहाज उड़ाने से इनकार कर दिए, तो इसलिए वो अनमैन्ड जो है वो व्हीकल्स या उड़ने वाले कोई आइटम्स भी जो तो ख्वाजा आसिफ अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए कह रहे हैं कि भारत ड्रोन भेज रहा है, इनके पायलट ने लग रहा है प्लेन उड़ाने से मना कर दिया। अरे भैया, राफेल ने तुमको ठोका था, कोई प्लेन, भाई तुमको मारने के लिए ड्रोन से काम हो जा रहा है। प्लेन उड़ाने की जरूरत क्या है, प्लेन उड़ा देंगे तो तुम तो खत्म ही हो जाओगे। लेकिन आप देखिए, ये आदमी भी खड़े होकर मान रहा है कि भारत ने ड्रोन्स भेजे हैं, भारत के ड्रोन्स ने बर्बादी मचाई है। और हमारे यहां लोगों को अभी भी सबूत चाहिए कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। खैर, इस बीच आप देखिए कि भारत की पीआईबी भी मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान का कि ये कोई तरीका है भीख मांगने का, जिस तरीके से
तुम मांग रहे हो। पाकिस्तान ने अपने कुछ रिपोर्टर्स को लगाया है, उन्होंने प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो डाल दिया कि लाहौर में कुछ नहीं हुआ है, कराची में कुछ नहीं हुआ है, नो अटैक ऑन कराची पोर्ट, शहबाज के घर जो है वो सेफ है, आर्मी चीफ अरेस्ट नहीं हुआ है, पाकिस्तानी पायलट कस्टडी में नहीं है, नो मिसाइल फायर, कोई कुछ मिसाइल फायर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, तो अपने विदेश मंत्री को जाके समझाओ कि कुछ नहीं हुआ है, समझाओ जाके। और भारत को तो इस आदमी का और पाकिस्तानी रिपोर्टर्स का वीडियो आईएमएफ को दिखाना चाहिए कि भाई पाकिस्तान के लोग खुद ही कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं हुआ है, तो फिर इनको लोन मत दीजिए, इनको लोन की क्या जरूरत है। पाकिस्तान की सरकार रो रही है कि हम बर्बाद हो गए, लेकिन अपने लोगों के सामने भाई इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करना है, तो वीडियो डलवा रही है, पुराना वीडियो कि भाई ये कुछ नहीं हुआ, देखो हम लोग तो खा पी रहे हैं, कुछ इधर नहीं हुआ, कुछ उधर नहीं हुआ। कुछ इधर उधर नहीं हुआ तो भाई खत्म करो अपना मामला, फिर आगे बढ़ो, फिर लोन क्यों मांग रहे हो। और इसलिए ये प्रोपेगेंडा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस देश की एक बड़ी आबादी जो है उसने युद्ध कभी देखा नहीं है, क्योंकि लास्ट करगिल युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था 99 में, बड़ी आबादी उसके बाद पैदा हुई है। दूसरी बात कि ये सोशल मीडिया के दौर में युद्ध चल रहा है, इस तरह का प्रोपेगेंडा चलेगा, भारत के अंदर बैठे हुए गद्दार इन्हीं लोगों के वीडियो चलाएंगे पाकिस्तानियों के और कहेंगे देखो भारत ने तो कुछ नहीं किया, ये हमारी मीडिया झूठ बोल रही है, इन लोगों को पाकिस्तानियों पर इतना भरोसा होगा। आपको संयम दिखाना होगा, आपको देश की सेना, देश की मीडिया के साथ खड़ा होना होगा, आपको समझना होगा कौन राष्ट्र हित में बात कर रहा है और किसके अंदर हिडन एजेंडा है कि भाई किसी तरीके से जो है वो किसी नरेंद्र मोदी को फायदा ना हो जाए, इसको रोकने के लिए जो झूठ बोल रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ। ये आपको समझना होगा, क्योंकि आप ये वीडियो देखिएगा तो आपके मन में भी सवाल आएगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि सुशांत ने गलत बता दिया, फलाने ने गलत बता दिया, ढिमकाने ने गलत बता दिया। युद्ध के दौरान हर चीज का सबूत नहीं दिया जाता बॉस, युद्ध के दौरान हर चीज कैमरे पे नहीं दिखाई जाती बॉस, युद्ध के दौरान सरकारें भी हर चीज कैमरे पे नहीं मानती हैं, ये मान के चलिए। अगर कोई घुस के ठोक आया है तो कई बार बताएगा, कई बार नहीं भी बताएगा, काम होना जरूरी होता है, इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ये युद्ध चल रहा है, सामान्य स्थिति नहीं है। खैर, इस बीच पाकिस्तान जो है वो ये रोना इसलिए भी रो रहा है क्योंकि आज आईएमएफ में की बैठक होनी है। भारत ने पहले ही कह दिया है कि इसको लोन वोन मत दीजिएगा, दो कौड़ी का देश है, लेकिन पाकिस्तान में जो बर्बादी हुई है, जो तबाही हुई है, उसके सबूत चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। भाई ऊपर से गोला बारूद भारत ने बरसाया और अब पानी ने चिनाब जो बांध बना हुआ था उसका दरवाजा खोल दिया है, तो अब पाकिस्तान बाढ़ से मरेगा। पहले जो है वो पाकिस्तान सूखे से मर रहा था, अब पाकिस्तान बाढ़ से मरेगा और इधर से जो गोला बारूद चल रहा है सो तो चल ही रहा है, यानी पाकिस्तान की चौतरफा धुलाई चल रही है। बॉर्डर पर S-400 ने जबरदस्त ताकत दिखाई है, यह भी किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान ने 50 से ज्यादा ड्रोन्स भेजे, सारे ध्वस्त हो गए, एक भी भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी, खत्म हो गई, वो भारत जो है उसको कामयाबी से रोक पाया। आईएनएस विक्रांत जो हमारी नेवी शिप है उसने समंदर में अपनी ताकत दिखाई है, यह भी बताया जा रहा है, और कराची पर भी अटैक की कई खबरें हैं, ऐसा नहीं है कि खबर नहीं आ रही है। लेकिन यानी भारत की तीनों सेनाओं ने अपना दम दिखाया और पाकिस्तान का चीनी JF-17 नाकाम रहा, खत्म, उसको 2 JF-17 भारत ने मार गिराए हैं और अमेरिका वाला F-16 भी भारत ने मार गिराया है। तो ये सारी खबरें जो आपको बता रहा हूं ये बता रही है कि भारत ने डिफेंसिव रोल में भी जबरदस्त भूमिका निभाई और जब ऑफेंसिव किया तो वहां इतनी बर्बादी मचाई है कि पाकिस्तान को खुद मानना पड़ रहा है कि भाई ये हुआ है। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका तो अमेरिका से आया है, वो बताऊं उससे पहले भारत के एक्शन की एक और तस्वीर देखिए। ये इंडियन आर्मी ने तस्वीर जारी की है, कैसे एलओसी के पार पाकिस्तान का पोस्ट जो है वो उड़ा दिया गया है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से हमारा ड्रोन जो है वो जाता है और वो पूरी की पूरी पोस्ट पाकिस्तान की उड़ गई। तो जो लोग कह रहे हैं कि अरे भारत ने एलओसी के उस पार कुछ नहीं किया है, उनको दिखाइए भाई, ये तो वो चीज है जो भारत दिखा रहा है, जो बता रहा है। इसके अलावा आपको बताता हूं कि पाकिस्तान को बड़ा झटका अमेरिका ने भी दिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने साफ कह दिया है कि अमेरिका इस मामले में नहीं घुसेगा बॉस। उन्होंने कहा है कि वी हैव नो बिजनेस इन दिस। आप सुनिए, उनका बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हम इन देशों को कंट्रोल नहीं कर सकते। भारत को पाकिस्तान से शिकायतें हैं, पाकिस्तान ने जवाब दिया है, हम बस यही कह सकते हैं या यही कर सकते हैं कि तनाव न बढ़े, लेकिन इस जंग में अमेरिका का कोई रोल नहीं बनता। वी हैव नो बिजनेस टू बी इन दिस। यानी अमेरिका ने सीधा सीधा पाकिस्तान को कह दिया है कि मेरे पास रोते हुए मत आना, मैं मोदी को नहीं रोक पाऊंगा, मैं भारत को नहीं रोक पाऊंगा, ना मैं इसमें घुसूंगा भाई।
अपना देखो, तुमने शुरू किया था, अब तुम ही निपटो। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है अमेरिका का ये बयान, क्योंकि ये साफ बता रहा है कि पाकिस्तान में जो रात में तबाही मची है, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक और दूसरी जगहों पर जो ड्रोन अटैक दिन में हुए, रात में जो अटैक हुआ है, जिस तरीके से ऑफेंसिव भारत ने किया है, जो जवाब दिया है, वो पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने वाला जवाब था। मिट्टी में मिलाने वाला। भाई अमेरिका कह रहा है ना कि दोनों देशों के बीच वॉर चल रही है। हमारे यहां जो लोग सबूत मांग रहे हैं कि भाई भारत जो है उसने कुछ नहीं किया है, अमेरिका कह रहा है कि वॉर चल रही है। बिना भारत के कुछ किए कह रहा होगा कि वॉर चल रही है। बिना भारत ने पाकिस्तान में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और अमेरिका कह रहा है कि दोनों के बीच वॉर चल रही है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये लोग गद्दार है भाई। ये कैसे लोग हैं जो इस तरह की चीजें जो है वो फैला रहे हैं कि भारत ने कुछ नहीं किया है। मीडिया पे खबरें गलत चल रही है। अपने देश के साथ 4 दिन तो खड़े हो जाओ यार। युद्ध चल रहा है, भारत ने जवाब दिया है। एक दिन में युद्ध नहीं खत्म होते। रशिया यूक्रेन का युद्ध सालों साल से चल रहा है, आपने देखा है। इजराइल हमास को ठोक रहा है तो एक दिन में खत्म नहीं हो जाता। ये लोग ये मॉल बना रहे हैं कि भाई भारत को आज सुबह उठते ही जो है वो पाकिस्तान खत्म हो जाना चाहिए था। भाई जिस तरह से भारत ने ऑफेंसिव किया है, तस्वीरें लग रही थी कि वैसे ही होंगी, लेकिन इसमें कल अब मेजर गौरव आर्या के साथ में था, उन्होंने कहा भाई लगेगा, अभी समय लगेगा, एक रात में सब कुछ नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त दहला हुआ है। आपको तस्वीर दिखा दूं कि पाकिस्तान के क्वेटा में सुरक्षा बलों पर भी हमले हो गए हैं। धमाकों में गोलीबारी से दहशत है। इसके अलावा आप ये तस्वीरें देखिए, जो ड्रोन्स भारत ने कल नाकाम किए, ये उसकी तस्वीरें हैं। और भारत में 11 जगहों पर पाकिस्तान हमला करना चाहता था। तंगदार में, केरन में, जम्मू में, अरनिया में, सांबा में, आरएसपुरा में, पोखरण में, जैसलमेर में, करनाल में, अखनूर में और पठानकोट में। भारत ने एक जगह पाकिस्तान को हमला करने नहीं दिया। और पूरी कहानी यह है कि पाकिस्तान की आर्मी ने कल शाम बड़ा सोचा कि हम बड़े होशियार हैं। उन्होंने पहले क्या किया, जो द्रास सेक्टर है वहां पर पहले उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी, फायरिंग शुरू कर दी, ताकि ये लगे कि वो उधर से घुसने वाले हैं, उधर से कुछ करने वाले हैं। ये 7:50 से 8 बजे तक चला और ये एक डिसेप्शन था, यानी ये धोखा देने के लिए था कि भारत ये सोचे कि उधर से कुछ होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान ये अपनी एयर रेड जो करने वाला था उसके लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इसके बाद 3 प्लेन जो है वो भारतीय एयर स्पेस में घुसते हैं, एक F-16 और 2 JF-17 भारत ने मार गिराए। पठानकोट और अखनूर जैसलमेर, पठानकोट और अखनूर, ये 3 जगह, अखनूर सेक्टर, जहां पर ये 3 प्लेन जो है वो भारत ने गिरा दिए। ड्रोन केम इनटू मैप इंडियन एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, लेड टू कच वाज अटैक। India used L-70, ZU-23, MR SAMs and S-400 to bring down the UAVs. Sialkot was heavily pounded by Indian artillery. यानी भारत ने करारा जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान जो होशियारी दिखाने के लिए आया था कि भाई हम धीरे से जो है इधर से घुस जाते उधर से घुस जाते कर देंगे, भारत ने हर तरफ से चमेट लगाई। ये भारत ने किया है। और पाकिस्तान को अंदर भी हमले झेलने पड़ रहे हैं। वहां बलूचिस्तान का दूतावास जो है वो भारत में खुले, यूनाइटेड नेशन जो है वो बलूचिस्तान को मान्यता दे। जंग के बीच आजादी का दावा बलूच आर्मी कर रही है, बलूच लेखक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हो गया, बहुत हो गया, बलूचिस्तान अलग देश बना दो। ये आवाज पाकिस्तान के अंदर उठने लगी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपको बता रहा हूं। ये सारी बातें आपको बताती हैं कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है भारत के हमले में। पाकिस्तान खुद चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है, वो पैसे की भीख मांग रहा है कि भारत ने हमको बर्बाद कर दिया, पैसा दो नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान दुनिया से कह रहा है कि भाई हमको बचाओ, हमारे लिए मीडिएट करने के लिए आओ, भारत को समझाओ, नहीं तो ये हमको खत्म कर देगा। भारत के अंदर कुछ गद्दार हैं जो इसको नकारने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पहचानिए, उनसे दूर रहिए, किसी भी प्रोपेगेंडे में मत फंसिए और भारतीय सेनाओं के लिए प्रार्थना भी कीजिए, क्योंकि ये जंग की स्थिति है। देखिए, मान के चलिए कि कुछ भी किसी के भी साथ हो सकता है और ये होगा, दुनिया में होता है। कल को ऐसा ना हो कि हमारे किसी विमान पे कुछ, मैं कह रहा हूं 99% नहीं होगा, 1% कह रहा हूं कि अगर कुछ हो जाए, विमान मान लीजिए गिर गया, कुछ यूएवी ये हो गया, किसी सैनिक को कुछ हो गया, यही गद्दार जो है वो आएंगे तमाशा बनाने के लिए, अरे अरे देखो पाकिस्तान ने मार दिया, हमारा विमान गिरा दिया। आपको हमारी देश की सेना का साथ देना है, हमारे सैनिकों का साथ देना है। वो आपके हमारे लिए लड़ रहे हैं और आपको ऐसे लोगों से बच के भी रहना है। भारत के डिफेंस और हमले दोनों पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ यहां भी और टाइम्स नाउ नव भारत पर भी लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा।
जय हिंद।